अस्सलाम वालेकुम, इंट्रोडक्शन दो। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शेख रीम बानो है। मैं अभी फ़िलहाल 11th में हूँ। मैंने अपनी स्टडीज़ अंजुमन इस्लाम में कंप्लीट की। मैंने अपनी फ़र्स्ट टू फोर्थ की स्टडीज़ माही अंजुमन में की, और मैंने फिर फोर्थ के बाद जो स्टडीज़ कंप्लीट की वो बैंड्रा अंजुमन में की। फ़र्स्ट टू फोर्थ में मुझे काफ़ी टीचर्स का सपोर्ट मिला, जिनमें मतलब हुरबानो मिस थी, सायरा मिस थी और सिद्दीक़ा मिस थी। इन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। मैं फोर्थ तक एवरेज स्टूडेंट थी, पढ़ाई वगैरह में ओके। जूनियर केजी सीनियर केजी में कौन कौन से टीचर थे? ज़किया मिस थी, यास्मीन मिस थे। हाँ, इनका भी बहुत सपोर्ट था। मतलब मेरा बेस बनाने में इन्होंने बहुत हेल्प की। और फिर उसके बाद हुरबानो मिस से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। वो पढ़ाई के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ भी कराती थी और मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाती थी, दीन की बातें भी बताती थी। बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद मैं 5th टू 8th में गई। 5th में तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या हो रहा है मेरे साथ। ऊपर से मैं 4th तक उर्दू मीडियम से पढ़ी। फिर अचानक मेरा सेमी इंग्लिश हो गया। इंग्लिश में सब मिस लोग बात करते थे तो समझ में भी नहीं आता था, बट धीरे धीरे मैंने उस माहौल में खुद को ढाला और उस इन्वायरमेंट में मैं स्टेबल हो गई। और फिर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की, और स्टडी स्टार्ट की तो टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट मिला। और इन सब में सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं किसी बुरी कंपनी में नहीं थी। बहुत अच्छी सोहबत मिली मुझे फ्रेंड्स की भी, जो पढ़ाई को लेके काफ़ी डेडिकेटेड थे। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। और जब मेरी 9th और 10th की स्टडी स्टार्ट हुई तो काफ़ी टीचर्स मतलब इतना प्रेशर डालते ही थे कि इंसान मतलब खुद ही पढ़ाई की तरफ उसका दिल चला जाए। तो बहुत कितने घंटे पढ़ाई करते थे 10th में? मैं सेल्फ स्टडी को 4 घंटे देती थी। उसके अलावा मेरी क्लासेस 2-3 घंटे की होती थी, और स्कूल में मैं 6 घंटे जो पढ़ती थी वो भी अलग। तो बहुत और मतलब बहुत ट्यूशन कितने बजे से कितने बजे तक? ट्यूशन मेरा 7 से 9 10 ऐसे टाइम हो ही जाता था। सुबह में 7 से 9? नहीं, शाम के वक्त 7 से 9 या 10? फिर सेल्फ स्टडी के लिए कितने बजे से कितने बजे तक? सेल्फ स्टडी में स्कूल से आने के बाद जब मैं फ्रेश होकर नमाज़ पढ़ के खाना खा के बैठती थी तो 3 बजे से 3 बजे समझे। से करती थी कंटिन्यूस। फिर मैं मतलब ब्रेक नहीं लेती थी। उसके बाद मैं बुक बंद करके उठ के ट्यूशन चली जाती थी। 7 बजे मतलब? हाँ, बहुत हेक्टिक शेड्यूल फील होता था, बट फिर ये भी ख्याल आता था कि टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। और उस वक्त मेरी क्लास में इतना ज़्यादा कंपटीशन भी था कि कुछ ना करने का तो सवाल ही नहीं था। तो बहुत मेहनत भी करना पड़ा अच्छा, था। और कौन सी किताबों को रिफ़र किए 10th में? मैंने 10th में डाइजेस्ट वगैरह ज़्यादा रिफ़र कौन की। सी? नवनीत डाइजेस्ट हाँ। ज़्यादा, बिकॉज़ उसके कंटेंट काफ़ी अच्छे होते थे, वैलिड आंसर्स होते थे। और मोस्टली मिस टीचर्स का भी कहना था कि एग्जामिनर उसके आंसर पसंद भी करता था, और मैंने देखा और भी है। लैंग्वेजेस के लिए क्या किया? लैंग्वेजेस के लिए इंग्लिश, मराठी, उर्दू के लिए? इंग्लिश के लिए नहीं, मराठी उर्दू के लिए मैंने डाइजेस्ट की। इंग्लिश में एक टीचर थी शबाना मिस, उन्होंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, तो उसके लिए कभी डाइजेस्ट की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। अच्छा, तो इंग्लिश, मराठी और उर्दू के लिए ऐसे राइटिंग है या लेटर राइटिंग है, उसके लिए क्या करते थे? इसके लिए तो मैं मतलब मैं जिन्होंने मुझे बेसिक सिखाया उन टीचर्स का थैंक्स करूँगी। बिकॉज़ 4th तक मेरी उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी थी कि मैं खुद से चीज़ें लिख सकती थी, और तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई उर्दू वगैरह लिखने में। इसलिए मैंने ज़्यादा ऐसे वगैरह पे कम फोकस करते हुए बाकी चीज़ों पे किया, ऐसे पर भी किया, राइटिंग स्किल्स पर। बट उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 10th में, अगर आते हैं तो किस टाइप के आते हैं? मतलब लैंग्वेजेस को लेकर? लैंग्वेजेस में क्योंकि लैंग्वेजेस में तो कंटेंट अपना सिलेबस तो देते नहीं है, उनका तो खुद का क्यूरेट किया हुआ रहता है। हाँ, तो कैसे करते हैं वो लोग? राइटिंग स्किल्स में ज़्यादातर करंट स्टेटस को लेके आता है। फॉर एग्जांपल अगर लॉकडाउन का वो चल रहा है तो लॉकडाउन पे क्वेश्चन आएगा, महंगाई का ज़्यादा है तो महंगाई पे आएगा। मतलब अपने व्यूज पे पेश करना है अपने हाँ, को, अपने यही views फोकस करना है। और रखने हैं, उसमें हाँ। ग्रामर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? ग्रामर में तो ऑलमोस्ट तुम फर्स्ट से 10th तक जो कुछ भी पढ़े वो सब आता था। हाँ। कुछ नहीं छूटता था, सब आता था। तो पहले तो कभी रियलाइज़ नहीं हुआ पढ़ते थे तो कि उसके लिए मतलब कोई ये कौन सी क्या। किताब रेफ़र किए? इंग्लिश, मराठी और उर्दू के लिए, ग्रामर के लिए? ग्रामर वगैरह के लिए सबके लिए 21 सेट? डाइजेस्ट ही।
हाँ, सबके लिए डाइजेस्ट में ही हो जाता था। हाँ, मिस लोग बोलती थी 21 सेट्स, तो उसको 21 तुमने सेट्स 21 सेट खरीदा ही नहीं, खाली तुम नौहीन नौहीन हाँ नौहीन की जो थी ना नवनीत, डाइजेस्ट, हाँ। नवनीत की जो थी ना, सॉरी, नवनीत की जो डाइजेस्ट थी तुम उसी को रिफ़र किए हाँ, और कुछ भी नहीं लिए उसके अलावा? उसके अलावा एक बुक लिए थे कौन जिसमें सी? क्वेश्चन पेपर्स थे बहुत सारे। कौन तो सा बुक का नाम क्या था? बुक भी नवनीत की थी, बट वो डाइजेस्ट नहीं थी, वो क्वेश्चन पेपर का सेट थी पूरा, क्वेश्चन मोटी सी। पेपर सेट उसका नाम, उसका पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन पेपर की सेट थी, मतलब वो हर साल चेंज होके आती है। अच्छा, उसका न्यू तो न्यू मॉड्यूल निकलता अच्छा, है। तो उसके वो सेट्स तुम पूरे हल किए थे, कितनी बार किए होंगे? कई बार, मतलब मैथ्स की तो बहुत बार प्रैक्टिस हो जाती थी, एक एक सम तो 10 बार हो जाता था, और इंग्लिश वगैरह में थोड़ा बहुत। परसेंटेज 9th में कितना था? 9th में मेरा सेमेस्टर में 74 था, और फाइनल में? फाइनल में 74 था, और 10th के सेमेस्टर में? 10th के सेमेस्टर में 74 ही था, आई थिंक। अच्छा, एक्सपेक्ट किए थे कि इतना परसेंटेज आएगा 10th में? नहीं, 10th में बिल्कुल। कितना आया था अभी? अभी 91 आया। पूरा बताओ, पूरा। 91.40%। अच्छा, 40, हाँ। तो जब मतलब वो जो क्या क्या चीज़ में प्रैक्टिकल के मार्क्स इंक्लूडेड होते हैं क्या? हाँ, प्रैक्टिकल होते हैं, ओरल होते हैं, और बुक्स के भी मार्क्स होते हैं। हाँ। ये सब मार्क्स जो स्कूल मतलब भेजती है बोर्ड को, बाकी जो पेपर के मार्क्स 50 मार्क्स होते हैं वो अच्छा, अलग होते टीचर लोगों का ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि तुम इतने परसेंटेज लाओगे? हैं। मेरी क्लास में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। कंपटीशन अभी किसका हाईएस्ट पर था तुम्हारे साथ मेरी- कंपटीशन में? मेरे साथ कंपटीशन में बाज़िका, नहीं। उसका 92 परसेंटेज है ना? हाँ, बट और भी उससे भी ज़्यादा थे। 95, हमारी क्लास का सबसे हाईएस्ट 95 था। वो लड़की का नाम अपनी स्कूल की है? नहीं, माई मंजूमन की है? नहीं, माई मंजूमन की नहीं है। अच्छा, माई मंजूमन से सिर्फ आप और बाज़िका हो? हाँ, और कौन है? जो दोनों बच्चे मेरे पास पढ़ चुके हैं। और दोनों बच्चे मेरे पास पढ़े ना, बाज़िका और हाँ। आप? और कोई और है उस लिस्ट में, जैसे 95 90 के अबव वाले में से कोई है माई मंजूमन का? मिस याद तो नहीं। याद नहीं है? अच्छा, तो वैसे ही डिक्लेयर हुआ था जैसे ऑलमोस्ट होता है? ये ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन हुआ था? और एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हुआ था? नहीं, एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था। Offline? एग्ज़ाम का कैसा था, 10th के में कुछ पेपर्स लिए थे, उनका मार्क्स हाफ करके, और 9th का परसेंटेज को पूरा, मतलब 9th की भी मेहनत को और 10th की भी मेहनत को, दोनों को मर्ज करके परसेंटेज बना था। अच्छा, लेकिन अभी तो वैसा होगा नहीं। हाँ, अभी तो जैसा चल रहा था, जैसा वैसे सिस्टम वैसे normal। चला है। मतलब आप लोग खुशनसीब है जो 9th और 10th का मर्ज करके रिजल्ट बनाए, मिस पता नहीं है ना? पर हमको नहीं लगता है, बिकॉज हमने मेहनत तो उतनी ही की थी। लास्ट अच्छा। तक फिर बोर्ड कैंसिल हो गया, बात अलग हुई। बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुआ? नहीं, बट 9th में जो परसेंटेज सेंटर नहीं लगा था? नहीं, तो स्कूल में ही हुआ था एग्ज़ाम? स्कूल में नहीं हुआ था। 9th में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वो उसका परसेंटेज लिया, और 10th में जो स्कूल में फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था, उन दोनों का मर्ज करके रिजल्ट बनाइए। हाँ। अच्छा, मतलब आपका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। नहीं। खुशकिस्मत है ये मामले में, खुशकिस्मत, बाजी मार के लेके गया इसीलिए, क्योंकि फिर वो क्या हो गया, अभी एक तो फूबिया भी रहता है ना रिज़ल्ट का, कि हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, सेंटर पे जा रहे हैं, पुलिस बाहर बैठा हुआ है, फिर सब आते हैं, जमा होते हैं, तो एक दिमाग में रहता है कि अब नई स्कूल, नया सेंटर, तो चलता है ना दिमाग में। लेकिन ये इस मामले में अल्लाह का करम हो गया। नहीं, हाँ, अल्लाह का तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करम है, बट मिस हमको ऐसा लगता है हम काफ़ी कॉन्फिडेंट थे अपने पेपर को लेके। हमने पढ़ाई भी की थी, और सेकंड हम दूसरी स्कूल में जाके कई बार एग्ज़ाम दे चुके थे। 4th में जब आपने स्कॉलरशिप हमें ऑफ़र की थी, तभी भी हम बाहर जाके एग्ज़ाम दिए थे, और फिर 8th में भी स्कॉलरशिप की वजह से, तो काफ़ी टाइम हो चुका था। लेकिन अभी बोर्ड एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस नहीं है, अभी हाँ, होने वाला है 12th में, वो होने वाला है, हाँ। इंशाल्लाह होने वाला है। तो मतलब अभी अपने को कंपटीशन इससे ज़्यादा टफ हाँ, रहेगा, बहुत क्योंकि ज़्यादा हमने रहेगा। वो एक्सपीरियंस नहीं किया है ना 10th का। हाँ। क्योंकि अभी हमारा तो कंबाइन करके हमको रिजल्ट बना है। बट इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इंशाल्लाह। क्या बनने का क्या है? डॉक्टर। कौन सी फील्ड में? स्पेशलिस्ट किस फील्ड में? डॉक्टर बनते हैं ना, तो अभी तो क्या सोचे करेंगे? नहीं है, बट हम ख्वाहिश है सर्जन की। सर्जन की किस में? हार्ट? नहीं, उतना सोची नहीं, वो एंट्रेंस के मार्क्स पे डिसाइड होगा। अच्छा, तो डॉक्टर बनने के लिए इसके भी पीछे कुछ ख्वाहिश है कि कुछ देखा था, कुछ गरीबों के साथ बुरा हुआ था, तो
तो दिमाग में नक्श हो गया कि मुझे जाकर डॉक्टर बनना है, या मुझे ऐसा कुछ मोटिवेशन रहता है ना कोई चीज़ को लेकर? मुझे मेरा मोटिवेशन ये है कि मैं जितना लोगों की हेल्प कर सकूं, मुझे अल्लाह की नेकी मिले, उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है। तो मेरे लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था। ऐसा रहता है कि घर में कुछ हादसे हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसान कहता है कि भाई अगर मैं डॉक्टर बनूंगी तो मैं तो फ्री में करूंगी, या कुछ ऐसा सोचा था? कुछ हुआ था कोई इंसिडेंट? ऐसा कोई कोइंसिडेंट नहीं हुआ, पर दिल में ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह अगर मैं कामयाब हुई तो आज मैं जिस तरह से स्ट्रगल करूँ, कल पेशा नहीं बनाओगे इसको, पैसा रोज़ी कमाने का पेशा नहीं बनाओगे, खिदमत खल्क के लिए बनोगे इंशाल्लाह। इस बात पे टीचर आपसे हाथ मिलाते हैं कि उम्मीद करते हैं, और ये भी मेरी उम्मीद है आपसे, कि कितने भी किसी भी मकाम पर जाओ लेकिन अपने स्कूल को हमेशा याद रखना, स्कूल के काम आना, पलट के हमेशा देखना कि हमारा स्कूल हमारी मदद के लिए हमसे मदद तो नहीं चाह रहा है ना। ऐसा होगा कि हम आगे जाएंगे तो पीछे पलट के देखेंगे। कुछ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल के लिए हर किस्म का काम कर सकते हैं, जिस्मानी तौर पे कर सकते हैं, पैसे से कर सकते हैं, माली तौर पे कर सकते हैं। कभी आप इस पोस्ट पर पहुंचोगे तो आप यहाँ के गरीब बच्चों की सर्जरी है या यहाँ का कुछ मेडिकल एड वगैरह है वो दे सकते हो। और अगर आप आगे जाओगे तो स्कूल की कभी इमारत को कुछ ज़रूरत लगी, या स्कूल के प्रिंसिपल, ये कहना चाहिए कोई भी स्टाफ मेंबर को कुछ मेडिकल एड की ज़रूरत है, उसकी मदद कर सकते हो। या तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है, कलरिंग का है, कुछ गार्डन का है, कुछ तो भी वर्क है तुमको अपने, जैसे अपने हमारे यहाँ पर कैसे हम शादी करके जाते हैं तो हम अपने मैके को नहीं भूलते हैं, वैसे आप आगे जाओगे तो अपने स्कूल को नहीं भूलना। स्कूल आपसे इस बात की तमन्ना रखता है कि हमारे यहाँ के पढ़ के जाने वाले स्टूडेंट्स जो है वो हमसे हमेशा जुड़े रहें। और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा स्कूल को। नेक दुआओं के साथ आपसे रुखसत लेते हैं, और जो भी यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं उनसे बोलिए टीचर के पास आइए, अपनी एंट्री करवाइए अपने नाम के साथ, और हम उनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। जब भी मदद करनी होगी तो हम आपको बुलाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी एक आवाज़ पर लब्बैक कहें और ज़रूर आएँ इंशाअल्लाह। बाज़गाह से कहिएगा मुझसे मिलने के लिए, इसका भी लेना है इंटरव्यू।